आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जिनको भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी भूता घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसको भारत के सबसे पहली मुंजिया प्रेत की घटना बोला जाता है। मुंजिया भारत के किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जो कि पीपल के पेड़ को अपना बसेरा बनाता है और अक्सर रात के समय ही वो एक्टिव होता है और इसको अपने शिकार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। कहते हैं कि जिसको इसे अपना शिकार बनाना पड़ता है वो खुद इसके पास चलकर आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और जानते हैं मुंजिया के बारे में। हमारे हिंदू जीवन में एक जो मेल है उसके जीवन में 4 फेसेस आते हैं। ब्रह्मचार्य यानी स्टूडेंट लाइफ, जिसमें वो शिक्षा और दीक्षा लेता है। दूसरा चरण होता है गृहस्थ यानी हाउस होल्ड लाइफ, जो कि हम सब अपने घरों में देखते हैं, किसी भी मेल को, किसी भी पुरुष को फैमिली के साथ उनको संभालते हुए, जिसमें एक मेल पैसा कमाता है, अपना घर बसाता है और अपने घर वालों की देखभाल करता है। तीसरा स्टेज है वनप्रस्थ यानी सेवा, यानी एक ऐसा स्टेज जहाँ पे एक नई फैमिली को इतना कैपेबल बना दे कि अब वो खुद कमा खा सके और उसको उन्हें पालने की जरूरत नहीं है और अब उनकी फैमिली और उनके बच्चे अपने आप कमा खा सकते हैं और परिवार को चला सकते हैं। और लास्ट है संन्यास यानी त्याग, एक ऐसा टाइम जहाँ पे उस पुरुष को सब कुछ छोड़ के अध्यात्म की तरफ जाना होता है। इन सभी स्टेट में से जो सबसे पहला स्टेट है उसके स्टार्टिंग में हिंदू धर्म में जनेऊ संस्कार कराने का प्रावधान होता है। इस जनेऊ संस्कार को मराठी लैंग्वेज में मंजा कहा जाता है। और अगर किसी बच्चे की इस पहले स्टेट को स्टार्ट होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और ऐसे ही बच्चे की भटकती हुई आत्मा को मुंजिया कहा जाता है। और अब चलते हैं उस इंसिडेंट पर जिसको मुंजिया का सबसे पहला इंसिडेंट कहा जाता है। ये बात है सन 1960 के समय के महाराष्ट्र की, जो कि जब बॉम्बे स्टेट से अलग ही हुआ था। और इसी स्टेट में एक गांव था नंदूरी। इस गांव की ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो सारी ब्राह्मण थी, जो कि हिंदू रीति रिवाजों को बहुत अच्छे से और पूरे विधि विधान के साथ पूरा करती थी। इसी गाँव के एक बच्चे का जनेऊ होने वाला था। इस बच्चे का नाम था राघव। राघव अपने बिहेवियर से काफी ज्यादा चंचल और जिज्ञासु बच्चा था, जिसका पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में ही निकल जाता था। लेकिन इस खेल के बावजूद वो अपने परिवार और गांव वालों की कही एक बात को बिल्कुल भी नहीं भूलते थे कि उनको गांव के पिछवाड़े में जो बगीचा है उसमें उन्हें बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि वहां के बड़े बड़े पेड़ हैं जो पीपल के, उसमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक आत्माएं रहती हैं। उन गांव वालों का मानना है कि वहां पे ऐसे ऐसे कई सारे पेड़ हैं जो यूं ही अपने आप ही उगाए थे और अब दिन भर उन पेड़ों से अजीब अजीब सी आवाजें आती रहती हैं और रात के सन्नाटे में ये आवाजें और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, जिनको सुन के शायद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। गांव के लोगों का ये भी मानना था कि इस पीपल के जो बाग है, जो ये बगीचा है, इसको एक साधु ने बनाया था और उसने आसपास की सारी आत्माएं और भूत प्रेतों को इस पीपल के पेड़ पे बांध दिया था। पीपल के बगीचे की ये कहानी गांव के हर बच्चे को मालूम थी, लेकिन राघव के मन में एक इच्छा जरूर थी उस बगीचे में जाने की। वो देखना चाहता था कि इन लोगों की जो ये कहानियां हैं इनमें आखिर कितनी सच्चाई है। तो बस इसी काम को अंजाम देने के लिए उसने अपने जनेऊ संस्कार से एक दिन पहले की रात चुनी, क्योंकि उसको पता था कि जनेऊ संस्कार से पहली वाली रात को उसके सारे परिवार वाले सभी लोग बिजी होंगे पूजा पाठ में और तैयारी करने में। तो बस फिर क्या था, अपनी मुंजिया से एक रात पहले राघव रात को उस बगीचे की तरफ चल पड़ा। वो सावधानी से और तेजी से पीपल के बगीचे की ओर बढ़ता चला गया। जैसे जैसे बगीचा पास आ रहा था, राघव को वहां से आने वाली आवाजें और भी खतरनाक और साफ सुनाई दे रही थी। राघव उस बगीचे के बहुत पास आने लगा था, लेकिन अब उस बगीचे से आने वाली आवाजें इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी कि राघव की हिम्मत धीरे धीरे टूटने लगी थी। अब उसका डर उसकी हिम्मत पर हावी होने लगा था। बगीचे में दाखिल होने से पहले राघव ने अपने घर की तरफ वापस मुड़ने का फैसला लिया और वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन तभी राघव को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज सुन के जब राघव मुड़ता है तो उसको दिखता तो कोई नहीं है, लेकिन उसको ये एहसास होता है कि ये आवाज तो उसके पिता की है और वो आवाज राघव को ही बुला रही थी। इस आवाज में कुछ तो ऐसी चीज थी जो कि राघव को वशीकरण कर रही थी और उसको मजबूर कर रही थी उस आवाज पे यकीन करने के लिए। और इसी वजह से राघव एक बार फिर पीपल के बाग की तरफ चल पड़ा। सुबह होती है और राघव के परिवार वालों को राघव घर में नहीं मिला। एक तरफ मुंजिया संस्कार की विधि शुरू होने वाली थी और एक तरफ राघव का कोई अता पता नहीं था। घर वालों ने अब राघव की तलाश को बहुत तेज कर दिया और उसको पूरे गांव में ढूंढना जाने लगा। लेकिन पीपल के पास जो घर हैं, उनके पास से हलचल और शोर सुनाई देने लगा और ये शोर देखते ही देखते सन्नाटे में बदल गया कि बगीचे में एक पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी और वो लाश राघव की थी।
थी। इस इंसिडेंट के बाद पूरा का पूरा गांव शॉक में चला गया था और राघव के मुंजीकरण की जो तैयारी थी वो तो ठंडी पड़ चुकी थी। इस घटना के बाद लोगों को जंगल से एक और आवाज सुनाई देने लगी थी और वो आवाज राघव की ही होती थी और इस आवाज का ही नाम दिया गया मुंजिया, एक ऐसा बच्चा जिसका मुंजिया संस्कार हो चुका हो। मुंजिया के गांव में आने के बाद कई दिनों तक तो कोई ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन शायद ये शांति आने वाले तूफान से पहले की शांति थी।